ये वीडियो हमने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या तो साफ पानी अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए या स्कूल में यूनिवर्सिटीज़ के लिए या कुछ लोग आरओ का जो बिजनेस करते हैं, वाटर बिजनेस जिसको पानी सप्लाई का बिजनेस करते हैं, उसके लिए ये रेलेवेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्योरीफाई क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है पानी को। जब पानी खारा है या उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं या किसी तरह की बदबू है और अलग तरह की अशुद्धियां हैं, तो उनको दूर करने के लिए हमारे को इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे क्या होता है कि जब हम ये आरओ प्लांट अपना लगाते हैं तो सारी हर तरह की इम्प्योरिटीज, चाहे उसमें बैक्टीरिया वायरस हैं या केमिकल्स हैं या कोई सस्पेंडेड सॉलिड्स या मिट्टी जिसको बोल सकते हैं या किसी और तरह की भी इम्प्योरिटीज हैं, तो वो सारी इससे रिमूव हो जाती हैं। यहाँ तक कि जो घुली हुई अशुद्धियां हैं जो हमें नजर भी नहीं आती हैं, हम साफ पानी देखने में तो साफ है लेकिन फिर भी उसके टेस्ट से हमें पता लगता है, तो वो उनको भी रिमूव कर देता है। पानी में अगर किसी तरह की बदबू है, कई बार केमिकल्स की वजह से होती है या किसी और बैक्टीरिया ग्रोथ की वजह से होती है, तो वो बदबू भी उससे दूर हो जाती है। और जब ये सारी इम्प्योरिटीज दूर हो जाती हैं तो पानी का खुद से टेस्ट एनहेंस होता है, क्योंकि इसमें कार्बन का यूज किया जाता है, तो जिससे कि पानी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो जब हम इसमें आरओ प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मशीनरी नेचुरली आरओ प्लांट है। और अगर इससे क्या होता है कि पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर पानी साफ करने के बाद हमें उसको ठंडा करना है तो हम चिलर को भी कंसीडर कर सकते हैं। कैपेसिटी या साइज क्या होता है, जनरली जो बिजनेस करते हैं, आरओ का पानी का बिजनेस करते हैं, उनके लिए जो कैपेसिटी इसमें चलती है वो एक 500 लीटर का आरओ की कैपेसिटी चलती है या 1000 लीटर के आरओ की। जब हम बोलते हैं कि 500 लीटर पर आर का आरओ इसमें चलता है, तो उसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो 500 लीटर दे रहा है पानी। तो जनरली जब आप बिजनेस करते हैं तो 8 से 10 घंटे आप बिजनेस करते हैं, पानी का भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं। तो इसी तरह से जब आपका ये आरओ प्लांट अगर 8 से 10 घंटे आप इसको ऑपरेट करते हो, तो ये आपको 4 से 5,000 लीटर पानी दे देता है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4 से 5,000 लीटर की ज़रूरत है, ये तो उनके लिए भी सूटेबल है। और अगर जैसे जो जार का काम करना चाहते हैं और उनका टारगेट है कि भाई हमारे को 200 से 250 जार एक दिन में देने हैं, तो ये बिल्कुल सूटेबल है 500 लीटर का आपके लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे को इससे बड़ी कैपेसिटी चाहिए या ज़्यादा जार हम सप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आप आरओ 1000 लीटर का लगा सकते हैं। 1000 लीटर 1 घंटे में पानी देगा। फिर वही 8 से 10 घंटे आप उसको चलाएंगे तो आपको 8 से 10,000 लीटर पानी दे देगा। अगर हम उसको बोलते हैं 20 लीटर के जो जार होंगे आपके, 400 से 500 जार आपके पर डे हो जाते हैं एवरेज। तो इतना आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो सप्लाई का बिजनेस है उसमें 500 या 1000 लीटर चलते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है कि हमारे यहाँ कितने लोगों के लिए पानी पीने का प्रोविजन रखना है। जब हम इसको सेटअप करते हैं तो कुछ हमारे को ज़रूरत क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है उस केस में हमारी। एक तो सबसे पहले हमें सोर्स चाहिए कि हमारा जो आरओ प्लांट है वो पानी कहाँ से लेगा। चाहे वो बोरवेल है हमारे पास या ट्यूबवेल, जो भी प्रोविजन है, एक तो हमारे को उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ती है कि ये पानी हमारे को एक टैंक के अंदर स्टोर करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं रॉ वाटर टैंक। तो उसके बाद क्या होता है कि आपने पानी लिया, आपने ट्यूबवेल से लिया या जहाँ भी आपके पास सोर्स है उससे पानी आपने एक टैंक को भर दिया। अब टैंक के बाद क्या होता है कि हम आरओ प्लांट लगा लेते हैं। तो आरओ प्लांट क्या करता है कि इस टैंक से पानी लेता है और आगे जाके वो अगले टैंक में साफ करके, मल्टीपल स्टेजेस होती हैं आरओ प्लांट के अंदर, उनको उनके थ्रू वो पास करके साफ करके वो आगे प्योर वाटर टैंक में ट्रांसफर कर देता है। और यहाँ के बाद हम क्या करते हैं,
उसको आगे जहाँ भी हमें सप्लाई करना है या पानी पीने के लिए यूज़ करना है या बॉटल्स 20 लीटर की जार्स या बॉटल में अगर फिल करना है तो उसके अंदर हम फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे को इस पूरे सेटअप के लिए इन सब एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने पहले देखा था कि चिलर, अगर वैसे तो पानी इससे बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन अगर आपको ठंडे पानी का भी प्रोविजन रखना है तो फिर एडिशनली आप इसमें चिलर को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि पानी साफ होने के बाद चिलर में आएगा, चिलर उसको ठंडा करेगा, एक टैंक में ठंडा करेगा, तो आपके पास दोनों पानी अवेलेबल होंगे। एक टैंक में आपने नॉर्मल पानी को स्टोर किया, दूसरे टैंक में आपने पानी को ठंडा किया। तो जिसको नॉर्मल पानी की ज़रूरत है तो वो नॉर्मल पानी दे सकता है, और जिसको आपको 20 लीटर का ठंडा पानी देना है तो वो आप कैंपर में उसको भर के वो भी दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा कि इस सेटअप में ये सब ज़रूरत है। थैंक यू आपने फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट में हम काफ़ी कवर करने वाले हैं कि स्पेस की क्या रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिकल की क्या रिक्वायरमेंट है, प्लेसमेंट कैसी होंगी, और बहुत सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना।